हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 दैट इज़ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स में यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग, साथ में इसकी डायमेंशंस, अबाउट 12 डायमेंशंस हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, creativity, personality, emotions, values, attitudes, study habits, psychomotor skills, self concept and last one is gender. सो हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिफाइन करो और उनके सभी डायमेंशंस को भी एक्सप्लेन करो। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और आप सभी वीडियोस को तो देखते हो, बट वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइज, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियोस को लाइक नहीं करोगे, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो चलिए शुरू करेंगे ये टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इस टॉपिक, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो वेज होती हैं जिससे लोग अलग होते हैं दूसरे से। जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, सो हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर इंडिविजुअल अलग है दूसरे इंडिविजुअल से, क्योंकि सभी के अपने अपने वेज होते हैं, अपना अपना बिहेवियर होता है, इसीलिए सभी इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट हैं। एंड फिजिकल अपीयरेंस, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द बेसिस ऑफ फाइंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पीपल। हम फिजिकल अपीयरेंस से भी देखते हैं कि सभी एक दूसरे से अलग हैं। या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कुछ का टेम्पर ज़्यादा है, कुछ का कम है, किसी का एटीट्यूड अलग है, किसी का अलग है। सो उससे भी हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। वाइल सम आर टॉल एंड सम आर शॉर्ट, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि टॉकेटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चुप रहना ही प्रेफर करते हैं। सो ये हो गई एक इंट्रोडक्शन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अब हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे। सो इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर, इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि जो डिसिमिलैरिटी है वो नेचर का प्रिंसिपल है। कोई भी दो वस्तुएं सिमिलर नहीं होती हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। वन इंडिविजुअल इज नेवर लाइक अनदर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। वो सिमिलर हो सकते हैं बट हर एस्पेक्ट में सिमिलर नहीं होंगे। जैसे हम बात करें कि जो ट्विन्स बॉर्न होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से, सेम पेरेंट्स से ट्विन्स बॉर्न होते हैं, वो भी सिमिलर नहीं होते हैं। जो ट्विन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और फैटर्नल ट्विन्स। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो भी सिर्फ 90% ही सिमिलर होते हैं, बाकी 10% वो सिमिलर नहीं होते हैं। 10% उनमें भी डिसिमिलैरिटी पाई जाती है, तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एंड जो फैटर्नल ट्विन्स हैं वो अबाउट 50% सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और 50% उनमें डिसिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो हम बात करेंगे कि जो ट्विन्स होते हैं वो भी सिमिलर नहीं होते हैं दूसरे से, ठीक है। और वो चेंज हम कैसे दे सकते हैं, उनकी हाइट में चेंज हो सकता है, उनके वेट में चेंज हो सकता है, उनके इंटेलिजेंस आईक्यू में डिफरेंस हो सकता है, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या फिर स्किल्स में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है कार्टर बी गुड की। सो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस among individual in regard to a single characteristic or a number of characteristics। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो वेरिएशंस होती हैं इंडिविजुअल्स में कि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक में भी वो डिफर कर सकते हैं दूसरे से, और नंबर ऑफ डिफरेंसेस यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वो डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे मुझ में और आप में एक डिफरेंस हो सकता है, और मुझ में और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हुए। सेकेंड डेफिनेशन है स्किनर की।
सो स्किनर ने कहा कि टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो एस्पेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी के जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम हाइट को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, वेट को मेजर करके हम बता सकते हैं। सो वो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद चलिए हम डायमेंशंस की बात करेंगे जिनके बारे में हमारे टॉपिक में लिखा गया है। सो जो पहली डायमेंशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। सो जो कॉग्निटिव एबिलिटी इज डिफाइंड एज अ जनरल मेंटल कैपेबिलिटी इन्वॉल्विंग रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, planning, abstract thinking, complex idea comprehension and learning from experience। सो जो कॉग्निटिव एबिलिटी वो कैपेबिलिटी होती है जिसमें बच्चे रीजनिंग लगाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अपने आइडियाज़ को कॉम्प्रिहेंस करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें भी जो सभी बच्चे हैं, सभी इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग होते हैं। सो उसका पहला एस्पेक्ट है कि इंटेलिजेंस। सभी बच्चों का जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं वाइल सम आर स्लो लर्नर्स। एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज। सभी बच्चों की लैंग्वेज जो सीखने की एबिलिटी होती है, फिर कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग होती है। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। सभी बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं वो अलग अलग वे से ऑब्जर्व करते हैं। आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे होगे सेम पिक्चर पर ही, और आपका जो फ्रेंड है वो कुछ और ऑब्जर्व कर रहा होगा। सो वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी अलग अलग इमेजिन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सभी की अलग अलग होती है। मेमोरी कैपेसिटी, जो मेमोरी पावर होती है, सभी की अलग अलग होती है। कुछ ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं, कुछ कम समय तक याद रख पाते हैं। वाइल अटेंशन में भी, क्यूरियोसिटी में भी, एबिलिटी टू डील विद आइडियाज़ एंड सेंसरी डेवलपमेंट में भी जो डिफरेंसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। सो ये जो है 10 पॉइंट्स वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स, जो बच्चे होते हैं, वो डिफ़र करते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड डायमेंशन है वो है इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट में किस किस तरह से इंडिविजुअल डिफ़र करते हैं। सो जो इंटरेस्ट है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इट मैटर्स और इट कंसर्न। ओके, सो इंटरेस्ट इज अ फीलिंग और एन इमोशन दैट कॉजेज अटेंशन टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्रोसेस। In other words, interest can be the cause of an activity and the result of participation in the activity. So जो इंटरेस्ट है वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे मैं बात करूँ, इंटरेस्ट है आपका टीचिंग में। ठीक है, सो वो एक आपका इमोशन आ जाता है कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे टीचिंग अच्छी लगती है। सो मेरा टेंशन वहाँ पर जाएगा। सो ये इंटरेस्ट की बात है। सो इसमें भी जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो डिफ़र करते हैं क्योंकि कुछ का इंटरेस्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, किसी और का इंटरेस्ट कुछ और होगा। सो इंडिविजुअल डिफ़र करते हैं इंटरेस्ट में भी। सो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटरेस्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज, सेक्स एक्सेट्रा। As a child grow up, his interest keep changing। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो उनके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, हमारी एज क्या है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या होता है, खेलना। ठीक है, और जब जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके इंटरेस्ट चेंज होते जाते हैं। सेक्स भी एक फैक्टर है क्योंकि जो लड़कियां हैं उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं जबकि लड़कों के इंटरेस्ट अलग होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है उसके इंटरेस्ट चेंज होते जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे, वो अपने इर्द गिर्द एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, वो उनको देखते हैं कि ये क्या है तो उनका इंटरेस्ट उसमें है।
और फिर जब वो बड़े होते हैं 2 से 5 साल के बच्चे, वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं टॉयज़ में। वो खिलौनों को देखते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, कैसे हम खेलेंगे इनके साथ, ठीक है। और जैसे बच्चे उससे बड़े हो जाएंगे 6 ईयर से ऊपर, तो लड़कों और लड़कियों के इंटरेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जो लड़के हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, जबकि जो लड़कियां हैं वो कम ही अपना इंटरेस्ट शो करती हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और जब बच्चे अपने एडोलेसेंस की एज में पहुंचते हैं तो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और उनका जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता है। लड़कियां जो हैं वो लड़कों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करते हैं, तो उनमें भी उनके चेंजेस आते हैं। और वो अपने क्लोथ्स में भी इंटरेस्ट शो करते हैं। बच्चे अपने हेयर्स देखते हैं, अपनी सेल्फ इमेज देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, ठीक है। सो ये बात होगी इंटरेस्ट की। नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। सो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है एक स्किल या फिर कोई टैलेंट कि हम कुछ कर सकें। जैसे हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, तो वो स्किल बन जाती है हमारी। टीचिंग करना हमारा स्किल बन जाता है, हमारा टैलेंट बन जाता है। सो जो कुछ होते हैं उनका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड है, वो म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों का साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, कुछ का पोइटिक एप्टीट्यूड है, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैंने आपको बता ही दिया। सो यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्योंकि सभी के एप्टीट्यूड्स अलग अलग हैं, अपने अपने स्किल्स हैं, अपने अपने टैलेंट हैं। So, जो aptitude is an innate, acquired or developed competency to perform a certain specialized activity. It can be both physical and mental aptitudes. जो aptitude होते हैं वो हमारे अंदर से भी आते हैं या फिर उनको हम अपने environment से भी acquire कर सकते हैं, ठीक है। और वो फिजिकल भी एप्टीट्यूड हो सकते हैं और वो मेंटल एप्टीट्यूड भी हो सकते हैं। और हम क्लासरूम में देखेंगे तो अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड के बच्चे पाए जाते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, वो मैकेनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपना एप्टीट्यूड शो करते हैं आर्ट में, मैथ्स में और म्यूज़िक में भी कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंस होते हैं एप्टीट्यूड में, उनको हम एप्टीट्यूड टेस्ट से मेज़र कर सकते हैं कि किस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय स्पेशलाइज्ड टीचर या फिर जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उन टेस्ट को। तो फिर हम पता लगाते हैं कि किस बच्चे में क्या एप्टीट्यूड है। सो नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिविटी, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हैं क्रिएटिविटी में। सो जो क्रिएटिविटी होती है वो एबिलिटी होती है कि उससे हम कुछ न्यू थिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए हम कोई स्किल्स लगाएं उस न्यू थिंग को प्रोड्यूस करने की, या फिर हम कुछ इमेजिन करके न्यू प्रोड्यूस कर सकें। जैसे आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी आर्ट्स बनाते हैं, सो वो क्रिएटिविटी है, वो अपनी इमेजिनेशन अपनी स्किल से कुछ न्यू जनरेट कर रहे हैं, सो वो क्रिएटिविटी है। एंड क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक अप एंड डिज़ाइन न्यू इन्वेंशन, produce work of art, solve problems in new ways, and children with such abilities are called creative children. और जिन बच्चों में ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को न्यू वेज में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, वो कुछ आर्ट वाला वर्क दिखा पाएँ, न्यू इन्वेंशन करें, सो उन बच्चों को बोलते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन। सो एवरी चाइल्ड डिफर्स फ्रॉम अदर इन क्रिएटिविटी, सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं क्रिएटिविटी में। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं राइटिंग में, वो स्टोरीज़ वगैरह बहुत अच्छे से लिखते हैं, और जबकि कुछ होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्रिएटिव होते हैं। सो यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। फिफ्थ डायमेंशन इज पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी में इंडिविजुअल्स कैसे डिफर करते हैं। सो पर्सनैलिटी क्या है? Personality is the characteristic pattern of thoughts, feelings and behaviors that makes a person unique. ये थॉट्स का एक पैटर्न है, हमारी फीलिंग्स का पैटर्न है, हमारे बिहेवियर का पैटर्न है, जिससे वो हमें किसी दूसरे पर्सन से अलग बनाता है। सभी इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स मतलब कि वो शाय होते हैं, वो अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो शाय महसूस करते हैं, वो शर्म महसूस करते हैं और वो चुप चुप ही रहते हैं। जबकि कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, आउटगोइंग, यानी कि वो बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो बहुत बोलते हैं।
ये भी हम बोल सकते हैं। एंड कुछ होते हैं एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स मतलब कि वो कॉम्बिनेशन होंगे इंट्रोवर्ट्स का और एक्सट्रोवर्ट्स का भी। सो ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। और हमें क्लासरूम में इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। जब आप टीचिंग करने जाओगे क्लासरूम में तो आपको बहुत इस तरह के बच्चे मिलेंगे। कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट्स होंगे, जबकि कुछ जो होंगे वो एम्बीवर्ट्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन इमोशंस। कि इमोशंस में क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सो इमोशंस फीलिंग्स होती हैं। इमोशन इज अ फीलिंग, जैसे कि हैप्पीनेस, खुश होना इमोशन है। लव इज ऑल्सो इमोशन। फियर, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ये सारे इमोशंस हैं। सो इंडिविजुअल इसमें भी डिफर करते हैं कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। कुछ जो होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं और मैच्योर होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल या फिर इमेच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशन ऑफ एंगर इज प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। जो गुस्से वाला इमोशन है, एंगर का इमोशन है, वो सभी इंडिविजुअल्स में होता है। कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है, क्विकली उनको गुस्सा आ जाता है। कुछ भी इशू हो रहा हो तो वो जल्दी से गुस्सा कर देते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है उनको, वो टॉलरेंस शो करते हैं और वो पेशेंट होते हैं। सो डिफरेंसेस हैं इमोशंस में भी। सेवन डायमेंशन इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन वैल्यूज। वैल्यूज में क्या क्या डिफरेंस है। वैल्यूज वो थिंग्स होती हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ जो लर्नर्स होते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ को, जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल होता है उसको वैल्यू देते हैं। कुछ अपने मॉरल्स या फिर रिलीजियस लाइफस्टाइल को वैल्यू देते हैं। और जो वैल्यूज डेवलप होने वाला प्रोसेस है वो नेचुरल भी हो सकता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जो हम सीख रहे हैं उससे हमारी वैल्यूज डेवलप होती हैं। और कुछ हम एफर्ट्स भी करते हैं कि हमें ये वैल्यू सीखनी है। जैसे हम बोलते हैं ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए, तो सच इज वैल्यू। या फिर नॉन वायलेंस इज ऑल्सो वैल्यू। तो हम एफर्ट लगाते हैं कि हमें ऐसा ही करना है। एंड स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन चिल्ड्रन। स्कूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे में अच्छी अच्छी वैल्यूज डेवलप हों। बट वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उन बच्चों में भी जो सेम क्लास में सेम स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो कल्चर हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए उनकी वैल्यूज़ में भी डिफरेंस होते हैं। नाउ एट्थ इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड वे होता है जैसे लोग सोचते हैं, वो फील करते हैं या फिर बिहेव किस तरह से करते हैं। एंड इंडिविजुअल डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स टुवार्ड डिफरेंट पीपल। इंडिविजुअल डिफर करते हैं कि उनका एटीट्यूड किसी दूसरे के प्रति कैसा है। कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी सोसाइटी के जो लॉज होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वो अच्छा समझते हैं, जबकि कुछ उनको बैड समझते हैं। कुछ को लोगों को पसंद नहीं होता कि जो सोसाइटी कह रही है वो सही ही है। एंड जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी एक व्यक्ति के प्रति या फिर किसी एक थिंग के प्रति, उससे अच्छी फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है, गुड फीलिंग जनरेट होती है। जबकि नेगेटिव एटीट्यूड होगा हमारी नेगेटिव थिंकिंग होगी उस पर्टिकुलर थिंग या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रति, तो उससे बैड फीलिंग जनरेट होगी। And every individual is unique, thus two students can have very different attitudes about the same situation, person or object। क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, तो उन सभी का जो एटीट्यूड है वो एक दूसरे के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि एक इंडिविजुअल है ए, जैसे आप हो, ठीक है, तो आपकी जो एक फ्रेंड है वो आपको लाइक करती है, जबकि आपकी एक और क्लासमेट है वो आपको डिसलाइक करती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्योंकि आप तो वही हो, ठीक है, किसी और का ओपिनियन, किसी और का एटीट्यूड आपके लिए लाइकिंग वाला है जबकि किसी का डिसलाइकिंग वाला है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ पर आ गए, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, दैट इज 9th वन, स्टडी हैबिट्स। कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टडी हैबिट्स में कैसे होते हैं। स्टडी हैबिट्स हम बोलें कि हमारी हैबिट्स क्या हैं स्टडी के लिए, हमारा ऑर्डर क्या है स्टडी के लिए जिससे हम इफेक्टिवली लर्न कर पाएँ, हमारी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं उसके लिए। बच्चे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं उनकी स्टडी हैबिट्स में। कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टडी करते हैं सभी सब्जेक्ट्स को, वो स्टडीज होते हैं,
उनका मन करता है पढ़ने को इंटरेस्ट के साथ। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो स्टडी नहीं करते हैं। आप अपनी ही क्लास में देख लोगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है स्टडी में, जबकि कुछ बच्चों का नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो आइसोलेशन में स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि अकेले वो सीखना पसंद करते हैं। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ग्रुप में पढ़ना उनको अच्छा लगता है और वो उससे जल्दी सीख पाते हैं। सो अगर बच्चे में अच्छी स्टडी हैबिट्स होंगी तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो अच्छा कर पाएंगे। अगर उनकी बैड हैबिट्स होंगी तो उससे उनकी लर्निंग जो है वो नहीं हो पाएगी। बैड हैबिट्स हम बोलें कि वो टाइम पर नहीं उठेंगे, वो अपना डेली का होमवर्क नहीं करेंगे, वो एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे। सो ये होगी बैड हैबिट्स। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर हैं। अब चलेंगे अपनी 10th डायमेंशन पर, जो है साइकोमोटर स्किल्स। तो यहाँ पर दो शब्दों का यूज हुआ है, साइको एंड मोटर। साइको मतलब जो माइंड से रिलेटेड है, दैट इज कॉग्निटिव एक्टिविटीज जो है हमारी, ठीक है। मोटर मतलब जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज मोटर प्रोसेस। सो साइकोमोटर स्किल्स आर मूवमेंट टास्क दैट रिक्वायर्स बोथ कॉग्निटिव एंड मोटर प्रोसेस। यानी कि वो ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें हमें मोटर एक्टिविटी भी करनी है, मूवमेंट भी करनी है और साथ में उसमें हमें अपने माइंड का यूज़ भी करना है। वो ऐसे टास्क होते हैं। सो बच्चे जो हैं वो इसमें भी डिफ़र करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फुटबॉल गेम पसंद करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होंगे वो क्रिकेट पसंद करेंगे। कुछ बच्चे जो होंगे वो मशीन को ऑपरेट करना जल्दी सीख पाएंगे, जबकि कुछ नहीं सीख पाएंगे। सो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और भी साइकोमोटर स्किल्स हैं, जैसे हैंड राइटिंग हो गई, ड्राइंग होगी, ड्राइविंग होगी, डांस होगी। इस तरह से बहुत सारे साइकोमोटर स्किल्स हैं जिसमें बच्चे डिफर करते हैं। अब चलते हैं अपने 11th डायमेंशन पर, जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे अपने लिए क्या बिलीव्स हैं। वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस पर भी हो सकता है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारी फीलिंग कैसे हैं। सो बच्चे उसमें भी डिफ़र करते हैं, क्योंकि अगर हमारा अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ठीक है, मेरे गोल्स ये हैं, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उससे मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों में इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर हमारा अपने लिए ही सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगी यार एग्ज़ाम में, मुझसे नहीं होगा, ठीक है, मैं बीएड नहीं कर पाऊंगी, इसके बाद मुझसे टेस्ट क्लियर नहीं होंगे, सो उससे हमारी नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। इसलिए हमारा जो हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपना वो पॉजिटिव ही रखना चाहिए। अब चलेंगे 12th पर, जो है हमारा लास्ट इंडिविजुअल डिफरेंस की डायमेंशन, दैट इज जेंडर। सो मैन एंड वुमेन जो होते हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली सिमिलर ही होते हैं मैन एंड वुमेन। क्योंकि ये तो है नहीं कि सभी का ब्रेन अलग अलग दिया गया है, ठीक है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अलग अलग है। ये तो स्टीरियोटाइप है कि जो लड़कियां हैं वो मैथ्स में वीक होती हैं और लड़के मैथ में अच्छे होते हैं। सो ये स्टीरियोटाइप है, मतलब कि ऐसा नहीं है, ये एक रूढ़िवादी सोच बनाई गई है सोसाइटी ने। सो साइकोलॉजी इस पर बिलीव नहीं करती है कि ऐसा कुछ है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी मैन और वुमेन के सिमिलर होते हैं, उनके कॉग्निटिव स्किल्स भी सिमिलर होते हैं और बिहेवियर भी सिमिलर होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जेंडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जेंडर में, बट साइकोलॉजिकली बहुत कम डिफरेंसेस हैं जेंडर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मीनिंग और डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कॉजेस क्या क्या हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। सो ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से बन सकता है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।